कहलखिन सरकार अपन दया सो एक दिव्य ग्रंथक रचना केलौं कहलखिन इनकर नाम की रखलौं कहलखिन श्रीमद् भागवत कहलखिन श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण जैन भगवान सेहो प्रफुल्लित भेला दिव्य आशीर्वाद प्रदान कलखिन कहलखिन हे व्यास जी जाओ हमार आशीर्वाद दिया श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जन जन के कल्याण होते हैं। व्यास जी भगवान अपना आश्रम में लाहा बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता के सीमा नहीं है, तन मन आय पुलकित भ रहल छै, रोम रोम हर्षित छै। आय दिव्य एहन श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता हम तैयार केलौं पर विचार करै छै ये श्रीमद् भागवत दिव्य संहिता हम प्रदान किनका करिए। विचार करित करित दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखे छथिन पर कतौ कियो पात्र नजर नहीं आबि रहल छै जे पात्र के श्रीमद् भागवत एहन दिव्य परमहंस संहिता प्रदान कैल जाय। जखन अपन दिव्य दृष्टि से अपन पुत्र के देखे छथिन तो विचार करै छथि कि एहि तरह के पात्र हमरा दोसर भेटने मुश्किल ये की करी। अपन चारिटा शिष्य के जिनकर नाम छन पायल वैशंपायन जैमिनी सुमंतु ये चारों शिष्य के दूटा श्लोक रटेलखिन है और कहल गेल नित्य प्रति अहाँ हवन के लेल समिधा अर्थात लकड़ी अनिल जाय छी जंगल से काटे ल तो रोज जतौ भी कतौ जाओ लकड़ी काटे ल ए दोनों श्लोक के गुनगुनाइत अहाँ लकड़ी चैन क अन। चारों शिष्य चरण में प्रणाम कलखिन जे आज्ञा गुरुदेव प्रणाम करे और विदा भेला। जतौ भी कतौ जाय छथिन मस्ती में चारू झुमैत श्लोक गाबै छथिन। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः गणककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। ये दिव्य श्लोक गबैत चारों जा रहल छलै। अचानक ये आवाज श्री सुखदेव जी महाराज बैसल रहथिन हुनका कान में पड़लन। बड़ा प्रसन्न भेला रे इस संसार में एतेक दिव्य मनोहर दिव्य आत्मा उपस्थित छै। बरहा पीडम जिनका मुख पर मोर पंख लागल छै, सुंदर पीत पीतांबर धारण केने छै, श्याम विग्रह जिनकर बपू छन, कान में कुंडल छन, गला में दिव्य कौस्तुभ मणि माला छन, हाथ में बाजूबंद, पैर में सुंदर नूपुर और जिनका अधर पर सदैव बंसी रही छन। एहन भगवान जे छै चारों ओर से ग्वाल वाल से वेष्टित भय जिनकर सायंकालीन गौचारण करे वृंदावन में प्रवेश भ रहल छन। स्वपद रमनम जे नंग धरंग पैर से बिना चप्पल जूता धारण केने जिनकर प्रवेश भ रहल छै। ई दिव्य स्वरूप ई दिव्य दृश्य जखन शब्द का माध्यम से श्री सुखदेव स्वामी जी के कान में गेलन आश्चर्यचकित भ गेला। अरे एतेक सुंदर बालक इनका तो दर्शन करबाक चाहिए। पर विचार करे छथि कि उनका दर्शन करी यदि भेटता कि नहीं भेटता, यदि भेटो गेला तो हुनकर चरणाश्रित हम होई तो हमरा अपना चरण में जगह देता कि नहीं देता आदि अनेकों प्रकार के शंका समाधान भ रहल छै। क्या ते जे जगत में बहुत सुंदर है छै देखे में तो अंतःकरण से सेहो सुंदर है छै, एकर कोनो प्रमाण नहीं छै। कतेक आदमी नहीं छै जे बहुत सुंदर स्वभाव के है छै पर व्यवहार ओतबे उटपटांग होय छै। तो जे देखे में सुंदर हुआ हृदयगत अंतरंग सेहो कर सुंदरता हुई कोनो भरोसा नहीं। कहीं ये नहीं हुआ जिनका शरण में हम जाए तपस्या साधना छोड़कर और वो यदि ठुकरा दिल तखन मन के मार ले पर शब्द रूपी वो चित्र जखन ज्ञान का माध्यम से हृदयंगम भेलन है तो निर्गुण ब्रह्म सत्ता में परिनिष्ठित भय निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करै छथिन।
पर समाधि में मन नहीं लग रहा है। क्या तो मन खींच गया स्वभाव के प्रति चिंता छन मन में, पता नहीं उनकर स्वभाव केहन छे। तो चारों शिष्य पुनः दूसरा श्लोकान के लाए। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदप्यसाध्ये लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम, बकीय अर्थात पूतना, बकासुर के बहन पूतना। ये पूतना महान राक्षसी भगवान श्री कृष्ण का मारे के वास्ते अपना स्तन में कालकूट विष लगाकर एक इच्छा छल कि भगवान श्री कृष्ण का एक छोट बालक के दुग्ध पान करे वे कालकूट विष जखने एकरा मुख में जेते कर प्राणांत हो जेते। तो हंतुम इच्छा मारे की इच्छा से पूतना आयल छ, पर भगवान श्री कृष्ण तिक दयालु तिक कृपालु छथिन कि मारे के इच्छा लोके जे एकटा पापी पूतना आयल छल, ओई पापी पूतना के भगवान धात्रोचित गति प्रदान कर देलखिन। जे गति अपना मां यशोदा के प्रदान केलखिन है, सा गति राक्षसी पूतना के प्रदान केलखिन। किया क्या कि अपना मां जका हमरा अंक में लक गोद में लक दूध पान करे लख, मातृवती हमरा से प्रेम के लख। ताई हे तो एकरा मां यशोदा के जे स्थान देवे सा स्थान हम एकरो प्रदान करबे। जखन ए बात का ज्ञान भेलन शब्द के माध्यम से सुनलखिन है, तो श्री सुखदेव भगवान आप अपना आप को रोक नहीं सकलखिन और तक्षण आसन से उठकर ठाड़ भ गेलखिन। अरे जे देखइयो में तक सुंदर छथि और जिनकर स्वभाव अत्यंत करुण है, जे मारे के दृष्टिकोण से लोग में आयल ओहो व्यक्ति के धात्रोचित गति प्रदान कर देलखिन। ऐसे पैघ दयालु ऐसे पैघ कृपालु के भ सके छै। निर्गुण ब्रह्म सत्ता में स्थित छलै, तुरंत अपन सिंहासन से ठाड़ भ गेलखिन और बगलै। चारों शिष्य गुनगुनाइत मस्ती में जा रहा है। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, पलट के देखले सब की बात कहलखिन, जहां ये श्लोक गुनगुनाई छलो हां दू चारटा और सुनाओ। कहलखिन देखो हमरा तो दुएटा याद छला, पर यदि अहां के और भी सुनबाई किया त हमर गुरुजी छथि जिनकर नाम छनि श्री व्यास जी भगवान, उनका पास एक तरह के दिव्य श्लोक के जे छै से 18,000 श्लोक के दिव्य संहिता छै, जिनकर नाम थी श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि अहां के अध्ययन चिंतन मनन करबा किया तो उनका पास चलो। सुखदेव स्वामी बहुत प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन भैया शीघ्र करो और चलो। चारों शिष्य आगा आगा पाछा पाछा सुखदेव स्वामी विदा भेलखिन हन। आ जखन दूरे से अपन पुत्र का अवैध व्यास भगवान देखलखिन त आश्चर्यचकित भ गेला। नेत्र से अश्रु के धारा प्रवाहित होवा लगलन। देखो तो श्रीमद् भागवत दिव्य शक्ति, जे पुत्र के पाछा जे पुत्र जन्म लेत के साथ घर से भाग गए और हम पाछा से आवाज द रहल छी आजू हाव आजू हाव, पर एको बेरी पलट के नहीं देखलक। पर इस श्रीमद् भागवत की विशेषता देखो, अपन दिव्य कृपा रूपी चुंबक सो ऐ हमर पुत्र के खींच के इन लला। बहुत प्रसन्न भेला है। सुखदेव स्वामी एलखिन, चरणारविंद में प्रणाम केलखिन और फिर शनै स्नेह से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान अपन पुत्र सुखदेव स्वामी के संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा रसपान करेलखिन। ये दिव्य कथा रसपान कर सुखदेव स्वामी श्री राधा रानी के दिव्य भक्ति रस में डूबे यत्र तत्र परिभ्रमण करित भगवान नाम संकीर्तन करित विचरण करित रही छै। श्री शौनक जी महाराज पूछे छथिन कि हे सूत जी, जय श्रीमद् भागवत अहाँ वर्णन कर रहल छी, इत दिव्य संहिता ठीक परमहंसक संहिता ठीक, ये परमहंस छथि हुनके अधिकार छनि। तो हमरा ए बातक आश्चर्य लगैया कि श्री सुखदेव स्वामी स्वयं अपना आप में परमहंस थिका। एहन परमहंस महाराज परीक्षित के कोना श्रीमद् भागवत कथा सुना देलखिन। ए बातक हमरा मन में बड़ा जिज्ञासा है। क्या तो महाराज परीक्षित राजा छला, क्षत्रिय छला, राजर्षि छला, तो ये परमहंसक संहिता हुनका कोना प्रदान कर देलखिन। और दोसर बात हुनकर जन्म कोना भेल महाराज परीक्षित के।
श्री सूत जी महाराज कहे छथिन, हे शौनक जी बहुत सुंदर प्रश्न चलो, ध्यान पूर्वक अपने सब श्रवण करो। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेशो मृगोदर वेद्य गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज परीक्षित जनमत कथा महाभारत से आयल है, सूत्रात्मक ढंग से अपने सब श्रवण करी। कहे छथिन, जखन कौरव और पांडव के मध्य घोर संग्राम भेल, ओ युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण के कृपा रूपी नौका में बैस के पांचों पांडव समस्त कौरव का विनाश कर देलखिन। चारों ओर धरती रक्त रंजित भ गेल और वही युद्ध में एक शेष व्यक्ति छल जिनकर नाम दुर्योधन। भीम दादा के साथ इनकर भयंकर युद्ध हुई है और युद्ध करित करित भगवान के इशारा पर श्री भीम दादा अपन गदा को घुमा के दुर्योधन के उरु अर्थात जंघा पर प्रहार करे छथिन। ब्रिकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनो उदंडे, उरुदंड पर प्रहार करे छथिन। परिणाम स्वरूप जंघा टूट जाय छन और धाराशायी भकर दुर्योधन ओई युद्ध भूमि में खिस पड़े। चारों ओर महाराज अत्यंत भयानक दृश्य, अनंत अनंत असंख्य अनगिनत लाश पड़ल छे। ककरो हाथ कटल, ककरो पैर कटल, ककरो गर्दन कटल। विचित्र स्थिति, सर्वत्र खून के नदियां धारा प्रवाहित भ रहल छे। हिंसक जानवर कोई मरल व्यक्ति के ऊपर अवैया और उठा के लाके जकरा जे भेटे छे, हाथ या पैर जे कि जे भेटे छे लाके भगैया। हजारों की संख्या में आकाश में गीध मंडरा रहल छे। भयानक दृश्य। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। भयानक दृश्य और वही भयानक स्थिति में अत्यंत पीड़ा से त्रस्त भय वेदना युक्त दुर्योधन कराहित छल। ओ युद्ध में तखने दुर्योधन के एकटा मित्र छल जकर नाम अश्वत्थामा छल। अश्वत्थामा पहुंचल और कहे छथि कि मित्र अहाँ की स्थिति देख के हमरा मन में बड़ा दया लग रहा है। अहाँ हम पहने कहने छलो जे सेना नायक अहाँ हमरा बनाओ, पर अहाँ सेना नायक पितामह भीष्म के बदलिए। मन से तन से अहाँ के तरफ छथि, पर मन से पांडव के तरफ छथि, जेकर परिणाम है अहाँ के युद्ध में हार भेल है। यदि हम सेना नायक बनल रहितों त ई दिन अहाँ के नहीं देखा पड़ता। दुर्योधन कहलखिन, मित्र आप जे भेले से भेले, पर अहाँ बाजू हमरा लेल अहाँ की कह सकै छी। कहलखिन मित्र अहाँ के लेल हम किछ कह सकै छी, आदेश दिया। तो कहलखिन देखो हम 100 भाई छलो, सब मारल गेल, पर पांडव 5टा मात्र। ओई पांचों पांडव में से ककरो बाल बाका तक नहीं कह सकी। अश्वत्थामा कहे छे मित्र अहाँ चिंता नहीं करू, हमरा आदेश दिया। अहाँ एकटा के बात करी हम पांचों के शिरोच्छेदन क के अहाँ लग दे, सिर काट के अहाँ के हम प्रदान कर दे। अश्वत्थामा बाजल। अश्वत्थामा के बात के सुन के दुर्योधन बाजल, यदि बात से पांचों के सिर काट के आनब एखने हम आधा राज्य के राजा अहाँ के हम घोषित कर रहल छी। और अपन शरीर से रक्त निकलल, ओई रक्त के द्वारा ब्राह्मण अश्वत्थामा के ऊपर तिलक क देलकै है दुर्योधन। एक तो ब्राह्मण छला, दोसर क्षत्रिय के रक्त मस्तक पर चढ़लैन, परिणाम स्वरूप बुद्धि भ्रमित भ गेलै। अश्वत्थामा संकल्प क विदा भेला। चले चले विचार करै छै कि हम ई पांचों पांडव के ऊपर प्रहार कोना करी। क्या ते पांचों पांडव कोनो साधारण नहीं, महान शक्तिशाली छै, और साथ में जिनका भगवान श्री कृष्ण छै उनका पराजित करने साधारण बात नहीं। जैत जैत देखे छथिन एकटा
पीपल वृक्ष के ऊपर में हजारों के संख्या में कौआ और रात्रि के समय चले एक टा उल्लू आयल और कौआ के ऊपर प्रहार केलक और एक टा उल्लू हजारों कौआ के ऊपर जैसे आक्रमण क के अपन विजय श्री प्राप्त क लेलक। एकरा कहल जाय छै काक उल्लूकन न्याय। बहुत सुंदर दृष्टांत छै, पर समयाभाव के कारण हम नहीं कहब। काक उल्लूकन न्याय यह अश्वत्थामा विचार करैया कि एही काक उल्लूकन न्याय के द्वारा यदि पांचों पांडव के ऊपर हम आघात करी तो निश्चित रूप से हमरा विजय भेटत। अश्वत्थामा विदा भेल। श्री सूत जी महाराज कहे छथिन, हे शौनक जी, हमर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव द्रौपदी आदि के लौ के कहे छथिन, आइ विजय श्री के प्राप्त भेल, हमर अहाँ के जीत भेल है, तो चलू किछ आनंद लेल जाय। तो जे हुनकर शिविर छलन, कक्ष छलन, ओहि कक्ष से किछ दूर जाकर सब आपस में वार्तालाप कर रहल छथि, आनंद लऽ रहल छथि, हास्य परिहास कर रहल छथि। अश्वत्थामा के भेट गेल मौका। अर्धरात्रि में ओहि कक्ष में प्रवेश केलक। पांचों पांडव तो नहीं छल, पर पांचों पांडव के जो पुत्र छल ओ पांचों पांडव के सदृश छला। पांचों पांडव के जो पुत्र छल विचार केलक कि पिताश्री सब नहीं छथि, तो चलो हिनके पलंग पर जाकर हम विश्राम करी। सब पलंग पर जाकर विश्राम करऽ लगला। ओहि पांचों पुत्र के देख के अश्वत्थामा के मन में भेले निश्चित रूप से पांचों पांडव छी सुतल। महाराज कसाई के भांति अपन तीक्ष्ण तलवार निकाल के म्यान से और देखते ही देखते सबके धड़ से सिर अलग कऽ देलक और पांचों सिर हाथ में लऽ के विदा भेल। ओहिठाम से प्रसन्न भऽ के कि आइ हम पांचों पांडव के समाप्त कऽ देलहुं। और कटल सिर लऽ के पहुंचल कतऽ? दुर्योधन के पास। या युद्ध भूमि में कराही छल। दुर्योधन से कहे छे, मित्र देखो वहां एकता के बात करे चलो, पांचों के सिरोच्छेदन क के अनलहुं, पांचों के सिर काट के अनलहुं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न भेल, अरे पांचों के यदि सिर काट के अनलहुं, हमरा विश्वास नहीं भ रहल य। आ एना करू, सबसे पहिने जे भीम के मस्तक छे, भीम के मस्तक अहाँ हमरा हाथ में दियौ, किया कि भीम हमरा बड़ दुष्ट छल, जखन तक हमरा से सत। अश्वत्थामा भीम के मस्तक उठा कर दुर्योधन का हाथ में दै छै। दुर्योधन क्रोध में आबि के पूर्ण शक्ति लगा के जखने मस्तक दबावे छै, दबावे के साथ महाराज हजार टुकड़ा में परिवर्तित भ जाइयो, मस्तक छिन्न भिन्न भ जाय छै। दुर्योधन बाजल कि अरे अश्वत्थामा, ये भीम नहीं भ सके, ई ककरा तू ककर गर्दन काट के तू अल्लाह स्पष्ट रूप से हमरा देखा। वस्त्र हटा के, कपड़ा हटा के जखन चारों सिर कटल देखलक, चित्कार मार के कानऽ लागल दुर्योधन, अरे मित्र अहाँ ई अनर्थ कऽ देलहुँ। ई पांचों पांडव ने, पांचों पांडव के पुत्र छल। ई पांचों पांडव के पुत्र के मारि देला से तो हमरो क्यों एक कुल में जल दे वाला, पानि दे वाला नहीं रहा। घोर अपराध केलहुँ। और एतबा के साथ दुर्योधन के प्राणांत भ जाय छै। किया? दुर्वासा ऋषि के श्राप छलन, दुर्योधन जहिया तोरा जीवन में एक साथ हर्ष हेतु और शोक हेतु, वही दिन तक्षण तोर मृत्यु भ जेतौ। और आय हर्ष ए बात के पांचों पांडव मारल गेल तो हर्षित भेला, प्रसन्न भेला। पर अगला क्षण ये पांचों पांडव ने अपितु पांचों पांडव के पुत्र छल, शोक भेल, तो हर्ष और शोक एक साथ भेला से दुर्योधन के तक्षण प्राणांत भ गेल। दुर्योधन मारल गेल, पर अश्वत्थामा थर-थर कांपऽ लागल कि यदि पांचों पांडव जीवित छथि, अभी पांचों पांडव हमरा नहीं छोड़े वाला। अश्वत्थामा भागल। पर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव मां द्रौपदी के साथ में लौके जखन अपन शिविर में कक्ष में प्रवेश केलखिन हैं, देवी द्रौपदी जखने अपन कक्ष में पैर रखे छथिन तो रक्त रंजित खून के नदियां धारा बहित देखे छथिन तो चित्कार मार कर काना लगली है। दृष्टि जखन आगा दे छथिन तो देखे छथिन हमर पांचों पुत्र मारल गेल, तो जोर जोर से काना लगे छै। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी
वाग गदगदम रुद्र भयात यथार्कः। देवी द्रौपदी अपन पांचों पुत्र के मरल देख छाती पीट पीट के काना लगले। हे विधाता, आखिर हमारे निरपराध पुत्र ककर की बिगाड़ने छल के एहन दुष्ट छल जे हमर पुत्र का ए निद्रा अवस्था में शिरोच्छेदन क देल, सिर धड़सा लग क देल। चित्कार मार मार के देवी द्रौपदी काना लगली। हिनकर करुण क्रंदन देख महाराज अर्जुन का बड़ा क्रोध है। संकल्प ले छथिन की देवी यहाँ चिंता नहीं करू, जे दुष्ट कियो व्यक्ति यहाँ बेटा की सुतल अवस्था में मारलक है, हम शपथ ले छी, संकल्प ले छी कि कैल प्रातः काल होइल के साथ ओइ दुष्ट का अहाँ के सामने ठार करब और जे तरह से आदेश करब ओइ तरह से ओइ दुष्ट व्यक्ति का मृत्यु दंड देल जेतै। भीम जी से हो संकल्प केलथि कि चाहे किछु भ जाए ओइ दुष्ट को हम अपना गदा से अवश्य मारब। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ भेलथि अर्जुन जी महाराज। रथ विदा भेल, अश्वत्थामा भाग रहलिए। देखे छथिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ चला रहल छथि और अर्जुन जी महाराज हाथ में धनुष बाण लेने हमरा पीछा क रहल छथि। महाराज जेना कहे छथिन शंकर जी का डर से जेना सूर्य भगवान भगलखिन है। रुद्र भयात यथार्कः, तहिना ऐ अर्जुन के देख कर अश्वत्थामा भागल। भागे 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 तंतो गत्वा महाराज अर्जुन अपना रथ से छलांग मारकर लपक कर दुष्ट अश्वत्थामा के पकड़ लेलखिन है और पकड़ के रस्सी में बांध कर घसीटे अनलखिन। पर जखन रस्सी में पहन के घसीट का आना लगी छथिन, भगवान श्री कृष्ण रोकै छथिन। हे अर्जुन, ई ब्रह्म बंधु थी, ताई हेतु एकरा मारू, एकरा दंड दियो, सजा दियो। यतमत्तम प्रमत्तम नमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भेतम नरिपुम हन्ति धर्मवित्। जे आग लगवे वाला छठ समाज में मौका देख कर नुका कर जे दोसर के घर में आग लगा दे छथिन, दोसर के जहर दो दे छथिन जे कहुना एकर प्राणांत भ जाय। दोसर के प्रति जे बुरी नियत रखे छै और जे दोसर का हत्या करे वास्ते अपना हाथ में शस्त्र धारण करे छै, जो दोसर के धन लऽ ले छथिन, ये दोसर के खेत खलियान बेईमानी कऽ के लऽ ले छथिन और जे दोसर पर स्त्री के ऊपर को दृष्टि डाले, दोसर स्त्री के हत्या ले छथिन। ई जे 6 प्रकार के पाप छे एकरा आतताई कहल जाय छे गीता जी में। और एहन जे आतताई व्यक्ति छे, एहन आतताई व्यक्ति के वध केला से कोनो पाप नहीं लगे छे, कोनो दोष नहीं लगे छे। ताई है तो एकरा वध करू, एकरा मारू। महाराज अर्जुन कहे छथिन कि सब एकर तो हम जरूर निश्चित रूप से वध करब, पर हमर संकल्प है कि देवी द्रौपदी के सम्मुख एकर हम वध करब। एहि तरह कहे कोई दुष्ट अश्वत्थामा के रस्सी से बांध के खींचे देवी द्रौपदी के सम्मुख इनके ठार कर देलखिन। अर्जुन कहे छथिन देवी यह दुष्ट ठीक जे अहाँ के सुतल पुत्र 5-5टा पुत्र के वध कैला, अब आदेश करू एकरा कोना मृत्यु दंड देल जाय। देवी द्रौपदी अपन दृष्टि उठा के जखनी देखे छथिन कि महाराज सिंहिनी की तरह गरज उठलखिन। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यता मुच्यताम, छोड़ू छोड़ू एकरा, मुक्त करू एकरा बंधन से। 5 पांडव हतप्रभ रह गेल, आश्चर्यचकित रह गेल। अरे दुष्ट इनका 5-5 बेटा के वध केलक है और ई कहे छै जे मुच्यताम, छोड़ू। देवी की कह रहल छी अहाँ के, कहे छथिन देखो ई ब्राह्मण थिका, देखो देवी द्रौपदी के ब्राह्मण के प्रति कतेक श्रद्धा छै, कतेक प्रेम छै। पर विडंबना ई कि हम अहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लेला के बावजूदो दोसर ब्राह्मण का हम सत्कार नहीं करै छी, किया तो हमहू तो ब्राह्मण छी। देवी द्रौपदी कहे छथिन मुच्यताम मुच्यताम ईसा, ये ब्राह्मण बालक थिका, तहि हेतु इनका छोड़ दियो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, और ये गुरु पुत्र थिका।
और गुरुपुत्र जे ज्येष्ठ बालक होइ छै तो गुरु के समान होइ छै, ताहि हेतु मुच्यता मुच्यता। देवी द्रौपदी कहै छथिन, हे अर्जुन महाराज, जिनका हम मारय चाहे छन, वध करय चाहे छन, हिनके पिता अहाँके धनुर्वेद के दिव्य ज्ञान प्रदान केलथि, अनेकों अस्त्र शस्त्र के ज्ञान प्रदान केलथि, ब्रह्मास्त्र के दिव्य ज्ञान प्रदान केलथि, ओई गुरुपुत्र का हम मारय चाहे छी। तस्यात् मनोरथम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीर सूत्रपिहि। यदि एकरा हम मारि देबै तो हिनकर मां जे कृपी छै, हिनकर पिता द्रोणाचार्य तो मारल गेला महाभारत युद्ध में, और यदि हिनको अहाँ मारि देबनि तो हिनकर मां जे कृपी छनि, हुनकर अविलंब एकटा सहारा केवल एकेटा या पुत्र अश्वत्थामा छनि, और यदि अश्वत्थामा का हम वध कऽ देबनि तो हुनकर मां किनका सहारा पर जीवन यापन करते। अरे हमर पुत्र चल गेल, पर अहाँ सबक 5-5 टा हमारा आश्रय है, अहाँ पांचों के बल पर अपन जीवन यापन हम कऽ सकै छी, पर यदि ए पुत्र के वध कऽ देबै, अश्वत्थामा के मारि देबै तो हिनकर मां जे कृपी छथिन से कोना रहथिन। मारो धीरस्य जननी गौतमी पति देवता, यथामृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मोहो। हिनकर मां कोना रहथिन कि वैधव्य जीवन के जी रहल छथि, और दूसर बात पुत्र के मरला के बाद पुत्र शोक की होइ छै हम भली भांति बुझि रहल छी, और एही पुत्र शोक में एकटा ब्राह्मण पत्नी के, गुरु पत्नी के, गुरु माता के हमरा द्वारा ओ शोक प्राप्त है, एहन अधर्म हम नहीं कर चाहे छी। ताहि हेतु मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण पुत्र थिका, पूज्य थिका, गुरु थिका, ताहि हेतु एकरा छोड़ देल जाय। श्री सूत जी महाराज कहै छथिन, हे शौनक जी, देवी द्रौपदी के वचन सुनकर महाराज अर्जुन ताकऽ लगलखिन चारों भैया के तरफ कि देवी द्रौपदी की बाजि रहल छथि। अरे जिनकर पुत्र के सामने एखने तुरंत 5-5 पुत्र के हत्या कऽ देल गेलै, ओई दुष्ट के प्रति एहि तरह दया भाव। भीम दादा से अपन गदा घुमबा लगले, चाहे किछ भऽ जाय दुष्ट के तो हम नहीं छोड़बै, ए गदा से एकरा मारबे टा करबै। पर महाराज युधिष्ठिर के नेत्र से अश्रु के धारा प्रवाहित होबऽ लगलै। देवी अहाँ धन्य थी, हमारे परम सौभाग्य अहाँ एहन पत्नी हमरा भेटल, ब्राह्मण के प्रति एतेक निष्ठा, हमारे अहोभाग्य। महाराज युधिष्ठिर कहै छथिन, देवी द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहै छै, ठीक बजली है। ब्राह्मण पुत्र थिका, ताई है तो इनका मारने उचित नहीं। श्री सूत जी कहै छथिन, देवी द्रौपदी के वचन जे छै शास्त्रोक्त वचन छै। देखो श्रद्धा से युक्त भय, खुशी से, प्रसन्नता से यदि ककरो में हम अहाँ श्रद्धा करै छी, ये बड़का बात नहीं छै, पर विपरीत अवस्था में रहला के बावजूदो हमर श्रद्धा डगमगाए में, तखन वो श्रद्धा के श्रद्धा मानल जाय छै। अचानक जवान बेटा समाप्त भ गेल तो महाराज दिन से हम पूजा पाठ सब छोड़ दै छियै, भगवान के लौकी की हेतै। कतेक आदमी तो एहन छथि कि भगवान के उठा के अपना घर से नदी तालाब में प्रवाहित कऽ दै छथिन, भगवान भगवान किछु नहीं छै संसार में। तो साधारण जे लौकिक संबंध छै ओकर यदि क्षति भ जाय छै तो हम अहाँ भगवान के ऊपर से अविश्वास करऽ लगै छै, हुनका प्रति अविश्वास भ जाय। पर देवी द्रौपदी के देखू 5-5 टा पुत्र मारल गेलनि, पर ब्राह्मण के प्रति एतेक श्रद्धा, उत्तुंग शिखर पर हिनकर श्रद्धा छै। श्रद्धा में कनियो लेश मात्र कमी नहीं भ रहल छै, तस्मस नहीं भ रहल छै। हिनकर वचन केहन छनि, धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्, राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनंद वचो दुजा। धर्म्यं धर्मयुक्त हिनकर वचन छै, न्यायम नीति युक्त हिनकर वचन छै, और सकरुणम इन्हीं जो इना कह रहे छथिन करुणा युक्त वचन छै। निर्व्यलीकम, निर्व्यलीक का मतलब निष्कपट, निष्कपट वचन छै, इन्हें जे मुंह से किछ और कहै छै पर हृदय में किछ और छै, बिल्कुल नहीं, निष्कपट वचन छै।
समम समता पूर्वक हिनकर वचन छे और महान वचन छे। एहि तरह 6 प्रकार के वचन एहि विपरीत स्थिति में पालन करते देवी द्रौपदी कहे छथिन कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ई गुरुपुत्र थिका, ब्राह्मण पुत्र थिका, ताय हे तो मुच्यताम, एकरा छोड़। महाराज अर्जुन विचार कर लगला कि अब हम की करी। भगवान श्री कृष्ण एक साइड में एकदम